हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। तो आज हम समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने क्लास 6 से लेके और बल्कि पहले से ही क्लास 5th 4th से ही हम लोगों ने नंबर्स के बारे में जानना शुरू किया कि नंबर्स को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सबको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनको हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। फिर आता है कि हम समझेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें नेचुरल नंबर के सेट में जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। फिर आता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, जिसमें कि हम निगेटिव नंबर्स को भी शामिल करते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं, जो कि होते हैं -1 से इंफिनिटी +0 +1 से इंफिनिटी तक। इन नंबर्स को जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई नंबर लाइन है, ये -इंफिनिटी टू -1, फिर 0, फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये नंबर लाइन पे जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। अगर हम इन सारे नंबर्स को, फिर आता है कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे p और q क्या होते हैं, p और q आर इंटीजर्स and q should never be equal to 0. Why? Because अगर हम q को 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। This is not defined in mathematics. आप 1 को 0 से कभी डिवाइड कर सकते हो? नहीं ना, ये अनडिफाइंड है, इसलिए कभी भी q क्या 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो जितने रेशनल नंबर, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, 1/1, 2/1, 3, इनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है कि क्या हम होल नंबर्स को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 0/1 = 0। यस, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर्स होते हैं। होल नंबर भी क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। वैसे ही सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आता समझे, अब हमने समझ लिया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर फंसे रह जाए, जैसे √3। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती है 1.73। तो ये एक इररेशनल नंबर है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। जैसे कि √9 एक इररेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको रूट के बाहर निकाल सकते हैं। 3 × 3 विच इज 3। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं रूट के अंदर, वो कभी भी इररेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि √4 की वैल्यू 2, ये एक इररेशनल नंबर नहीं है, लेकिन √5 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, और जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका अगर हम रूट निकालें, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सारे नंबर्स क्या है, इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब अगर एक बैग लिया जाए और उसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर्स भर दिए जाए तो वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे इस बोर्ड पे मैंने जितने भी नंबर्स के बारे में लिखा है
उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, सो अब हम समझेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं, एक वो खुद अपना नंबर और दूसरा 1। फॉर एग्जाम्पल 2 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 एंड 2 बस। अब 3 का भी कितना फैक्टर है? 1 एंड 3। 5 का भी कितना फैक्टर है? 1 एंड 5। सो एक ऐसा नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर जो होगा वो 1 होगा और दूसरा फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर का फैक्टर कर रहे हैं वही नंबर उसका फैक्टर होगा, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही 13 का क्या होगा? 1 into 13। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन? 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का क्या फैक्टर है? 1 into 1। ठीक है, अब 1 into 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो ये क्या है? इसका एक ही फैक्टर है 1। सो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और 2 एक सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। ठीक है, 2 इज the only prime number. It is the first prime number. 2 is first prime number and even. ठीक है, 2 पहला प्राइम नंबर भी है और 2 इवन भी है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है प्राइम जो कि इवन हो। ठीक है, तो सबसे 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होता है। नो, व्हाई? बिकॉज इसका एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, पहला 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स, क्या समझेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं, और जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 into 2 into 2। ठीक है, तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 6 1 into 2 into 3। ठीक है, तो ये 4 6 8 10 12 ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है,